वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, आज हम आप लोगों को गंगा जी की कथा तो एक श्लोक रोज भेज ही रहे हैं, 10 दिन तक चलेगा। और उसके बाद भी शिव पुराण का भी कहानी टाइप में एक एक हम अध्याय भेजते हैं, और उसको आप लोग सुनिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितना लाइक करेंगे उतना पुण्य का भाग्य आप लोग भी बनेंगे। और देखिए, कथा कहानी एक घड़ी आधे में पुण्यात। अगर एक घड़ी आधे घड़ी आप लोग सुन रही हैं तो आप लोग के ऊपर भी विश्वनाथ जी अपना कृपा बरसाएंगे। क्योंकि देखिए, कथा कहानी भगवान के भजन कीर्तन में कहीं व्यर्थ नहीं जाता। बुरा कर्म करने से हमेशा व्यर्थ होता है। किसी का निंदा करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का चुगलाई करना, ये सब बहुत बुरा होता है। किसी का आगे बढ़ना देख के जलना, ये सब बहुत बुरा होता है। लेकिन जो इंसान अपने में खुश रहता है, जितना भगवान दिए हैं उतने में खुश रहता है, वही इंसान है। और जो दूसरे को देख के हमेशा कुढ़ता चिढ़ता जलता है, उसको भगवान कभी माफ़ भी नहीं करते हैं, उसके आत्मा में भगवान विराजमान भी नहीं होते हैं। तो अब देखिए, इतना बुरा कर्म जगन्नाथ, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े पंडित, और देखिए आदमी किस भी उम्र में हो, कब उनका मन विचलित हो जाता है कोई नहीं जानता। अब वो इतने बड़े ज्ञानी विद्वान दिल्ली में पहाड़ के ऊपर तपस्या कर रहे थे। वहाँ एक मुसलमाने से वो प्यार कर बैठे और उससे शादी भी कर लिए। और करने के बाद जब काशी आए तो सब देवी देवता तीर्थ बस सब ठुकरा दिए। तो अंत में उनको कहीं स्थान नहीं मिला, कोई जगह नहीं मिला, न कोई घर न द्वार, कहीं नहीं। अब वो अपने कर्म को पछतावा के, देखिए बुरा कर्म लोग करने में मज़ा मिलता है, बाद में पछताने के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। अब इतना पछताने लगे कि गंगा के कहीं कोई भगवान कोई देवी देवता उनको नहीं अपनाए। तो अपनाए कौन? गंगा माँ के पास गए। 52 सीढ़ी, जेठ के महीना में 52 सीढ़ी चढ़ के ऊपर बैठे थे। और ऊपर बैठने के बाद गंगा जी का तारीफ, गंगा जी कहे, गंगा माँ आपको भोलेनाथ ने अपने सिर पर रखे थे, आपको नीचे उतारे। हे गंगा माँ, जब आप कलर करती हो तो सारे लोग आपको देख के दर्शन करके पाप नष्ट हो जाता है। अब गंगा जी का इतना तारीफ, इतना, अब गंगा माई खुशी हो जाए। 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, पहले दिन 2 सीढ़ी, दूसरे दिन 2 सीढ़ी, से सीढ़ी बढ़ते जाए। अब आज दूसरे दिन में 4 सीढ़ी गंगा माई ऊपर बढ़ती जाती। फिर अब गंगा माँ अंदर बोल रहे, हे जगन्नाथ मेरी और तारीफ करो। जितने जगन्नाथ तारीफ कर रहे हैं, माँ आप पावनी हो, हे माँ आप सबको तारने वाली हो, हे माँ सब दुखियारी को दूर करने, जो कोई अपनाता नहीं, आप अपनाती हो माँ। हे गंगा माँ, एक निर्धारित पापिन को हमको अपना लीजिए। हम बहुत बड़ा पाप किए हैं माँ। हम एक बहुत बड़ा तपस्वी होते हुए बहक गए थे, एक मुसलमानी से शादी कर लिए, हमको कहीं ठिकाना नहीं है, कहीं जगह नहीं। हे माँ हमको अपना लीजिए। माँ से प्रार्थना कर रहे हैं और माँ धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही हैं। तो गंगा माँ उसमें कहीं हैं कि जो गंगा माँ के सामने जाता है, अपना दुख कहता है कि हे माँ गंगा, आप इतना तपस्या की थी कि आप भोलेनाथ के सिर पर बैठी थी माँ, आपको भोलेनाथ ने अपनाया था माँ, आप सारे दुखों को कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर आई हो माँ, मेरा भी कल्याण करिए। अब जगन्नाथ अपने कर्म का निवारण माँ से कह रहे हैं। अब कह रहे हैं, माँ धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही हैं। अब देखिए, 10वीं के दिन माँ कैसे 52 सीढ़ी चढ़ के, जेठ महीना में, कभी जेठ महीना में बाढ़ नहीं आती है, जेठ महीना में कैसे गंगा माँ जगन्नाथ को तारी हैं। तो इसलिए थोड़ा एक श्लोक का अर्थ हम आप लोग को रोज़ भेज रहे हैं। 10 दिन तक आप लोग सुनिए। सुनने के बाद गंगा माँ का जो दर्शन करता है, जो गंगा में स्नान करता है 10 दिन तक, जो 10वीं के दिन जो कभी नहीं नहाता है, वो 10वीं के दिन तो ज़रूर उसको नहाना चाहिए, क्योंकि 10 किस्म का उसका पाप नष्ट होता है। इसीलिए गंगा दशहरा के दिन बनाया गया है। मनसा करना बचना सरिस जितना पाप है सब 10वीं के दिन नष्ट हो जाता है। 10वीं के दिन एक था पूर्व होगी गंगा माँ का। थोड़ा हम आप लोग को रोज़ बताते हैं, आप लोग उसको सुनिए, ध्यान दीजिए कि हाँ गंगा माँ पृथ्वी पर किस रूप से आई हैं।
अब पहले गंगा माँ कहाँ गई थी, गंगा माँ कहाँ उतरी हैं, अब भोलेनाथ अपने सिर पर कहाँ उनको अपने सिर पर लिए थे, कहाँ से छोड़े थे, फिर उसके बाद गंगा माँ वहाँ से बहती बहती कहाँ से कहाँ पहुँची हैं। ये सब कथा धीरे धीरे आप लोग रोज़ के कथा में सुनिएगा। अब आप लोग को एक श्लोक 10 दिन तक हम सुनाएंगे। इसके बाद भोलेनाथ की कथा सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत एहि त्रिपुरारी। भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए अब कथा का अर्थ आप लोग समझिएगा। शिव पुराण का कथा है, हम शिव जी कहते हैं। हम कभी अपने मन से कोई कथा नहीं भेजते, हम भी शास्त्र के ही बात सुनते हैं, भेजते हैं। देखिए हम तो अनाड़ी हैं, हमको कहाँ से ज्ञान आएगा, हम भी तो कहीं से सुनी के भेजते हैं। तो हम शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते, उसी में से हम आप लोग को भेजते हैं कि आप लोग को भी थोड़ा सा ज्ञान। इसलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग भी पुण्य बांटिए। देखिए अच्छा चीज़ सबको बताना चाहिए, बुरा चीज़ कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अब एक गांव में एक किसान थे और उनको 2 बेटे थे और उसके पति पत्नी। तो जो छोटा बेटा था वो बहुत कर्मनिष्ठा था, बहुत काम करता था, मेहनत करता था, मजूरी करता था। करते 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 वो अपना पालन पोषण। एक दिन क्या हुआ कि बड़े भाई का शादी ब्याह हो गया, लेकिन बड़े भाई कभी कुछ नहीं करते, सिर्फ सोते थे, खाते थे। जानती हैं कि कोई कुछ करे ना करे, पेट तो भगवान सबको दिए हैं, खाने के लिए तो ज़रूरी है ना, लेकिन वो कभी मेहनत नहीं करता था। उसकी पत्नी हमेशा कहती थी कि आप जाके कुछ करिए, मेहनत करिए, अपने बच्चों का पालन करिए, अपने परिवार को देखिए। लेकिन वो किसी का सुनता ही नहीं था, बस सोता था, खाता था, सोता था। अब उसके पिता बहुत थक गए, उसको अलग कर दिया। अलग करने के बाद तब भी वो कभी कोई काम नहीं करता था, हमेशा सोता खाता था। जब पैसा उसके पास नहीं रहता था तो अपनी पत्नी से कहता था जाओ मेरे भाई से मांग लो। तो अब शर्माती शर्माती, भाई पेट भरने के लिए कुछ चाहिए ना, शर्माती शर्माती जाती थी और उसके भाई कुछ दे देते थे, फिर कुछ दिन चलता था। अब बार बार वो कहती थी कि मेहनत करिए, किसी का धन मत खाइए, किसी से लेके मत खाइए, उधारी लेके नहीं खाना चाहिए। लेकिन वह सुनता ही नहीं था। मेहनत करके 2 रुपया खाइए, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने पैसे से खाइए, पर किसी का लेके मत खाइए। किसी का खाई तो उधारी हो गया, चाहे भाई क्यों न हो। तो इसने बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बीतते बीतते जो उसके बड़े भाई थे मर गए, और छोटे भाई इतना मेहनत, इतना आगे कि 10 बैल खरीद लिए। और उसके पति जो मर गए थे वो बैल हुए। उसकी पत्नी जो है, जो उसकी पत्नी थी, देखिए पति का पाप पति भोगता है, क्योंकि पति का धर्म है कि पति मेहनत करे, कर्म करे, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ सबका पालन करे। और जो पति ऐसा नहीं करते हैं उनके फल का भागी वही भोगते हैं। ना उसके पत्नी उसके भागी होती है, ना उसके बच्चे उसके भागी होते। क्यों? उसका तो कर्म है, चोरी करे, डकैती करे, झूठ बोले, किसी तरह से पैसा ला के दे रहा है, वो पापी वो अकेले भोगेगा, उसका साथ कोई नहीं देगा। तो अपना क्या हुआ कि उसकी पत्नी जो है कोई सेठ के घर में जन्म ली, लड़की बन के जन्म ली। जब बड़ी हुई, उसकी शादी हुआ तो डोली से जा रही थी, और जो उसके पति थे बैल हुए, और बैल हुए, उसमें बैल होके भी कुछ कभी खेत नहीं जोतते थे, चुपचाप एक जगह बैठे थे। इतना डंडा लोग मारते थे, पीटते थे, उसको घाव हो जाता था, लेकिन वो चलता नहीं था। जो राजा थे बड़े परेशान कि हम इतना बड़ा राजा, 10 ठे बैल, ये बैल क्यों नहीं जोतता, क्यों नहीं चलता है, हम बड़े परेशान, इतना परेशान। तो उसको छोड़ देते थे, धीरे धीरे अपना किसी तरह से थोड़ा बहुत जाता था, फिर बैठ जाता था एक जगह। अब उसके बाद जब वो डोली से, उसके पुनर्जन्म का सब वृत्तांत उसको पता था। जब वो डोली से शादी करके आ रही थी तो उसके बैल जो है, उसके पति पहले जन्म के बैठे थे, तो उसके कान में जाके बोली कि अगले जन्म में हम आपसे यही कहे थे कि मेहनत करो, 2 पैसा कमाओ, तो आप कभी सुने नहीं। इस जन्म में आप बैल हुए हैं और इसमें भी आप बैठ के खा रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, खेत नहीं जोत रहे। ये पाप का बोझा कहाँ तक ढोएंगे, अभी तो बैल हुई हैं, अब इसके पास पता न किस जन्म में जाएंगे। इतना कह के वो डोली चल दी। उसके बाद जो उसको दिमाग में घुसा कि वो बैल सबसे आगे चलने लगा, खेत जोतने लगा। अब सब एकदम आश्चर्य कि जो बैल टस से मस नहीं होता था, एक जगह से उठता नहीं था, आज वो बैल इतना तेज तेज चल रहा है, खेत जोत रहा है, क्या बात है। अब वो सब जितने उसके साथ थे सब राजा के पास गए, राजा से कह दिए कि राजा
पता नहीं एक औरत डोली में आई थी और उसके कान में क्या ऐसा शब्द बोली थी कि बैल सबसे आगे चल रहा है, सबसे आगे आगे खेत जोत रहा है, मेरे खेत में सबसे आगे के आगे बढ़ के खेत जोत रहा है। तो कहें कि राजा कहें क्या कौन औरत थी, कहें कि पता न कौन औरत थी, आई खाली बैल के कान में क्या आगे जाके बोल दी और बैल उस आगे आगे चलने लगा। तो अब राजा बड़े परेशान, पता लगाए कि कौन डोली से कौन औरत गई है। पता चले उसी के गांव की औरत थी। जाके देखे तो पता चले सेठ की बहू है, लड़की है। अब उसकी नई नई शादी हुई थी, विदाई होके अपने ससुराल जा रही थी। अब उसके घर राजा गए, बुलाए, कहें भाई अपने बहू को बुलाओ। कहा अभी नई नई शादी हुआ, बहू आई है। कहें भाई एक बात हमसे उसको पूछना है। कहें क्या? कहें बेटा तुम कौन ऐसा बात की थी कि मेरा बैल कभी चल नहीं रहा था, एक जगह बैठ के खाली बैठा था, इतना मार खाता था, लेकिन सबसे पीछे था, हमारे पास 10 बैल थे, लेकिन तुम ऐसा क्या बोल दी कि वह सबसे आगे चल रहा, सबसे आगे आगे खेत जोत रहा है। तब वो सेठ की बहू बोली कि देखिए राजा, अगले जन्म में जो बैल हैं वो तुम्हारा बड़ा भाई थे, आज तुम्हारे घर में बैल बन के आए, क्योंकि तुम्हारा कर्जा चुका रहे हैं, तुम उनके छोटे भाई हो, और वो बैल बन के तुम्हारे घर में तुम्हारा खेती जोतने आए। तो उसी उनको बोले कि अगले जन्म में तुम बड़े भाई थे, हम बार बार समझाते थे कि जाओ मेहनत करो, मजूरी करो, कुछ करके लाओ, परिवार चले, लेकिन तुम अपने भाई से मांग मांग के खाते थे, कभी कोई काम नहीं करते थे। इस जन्म में भी तुम वही काम कर रहे हो, बैठ रहे हो, राजा का खा रहे हो, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा छोटे भाई है। अगले जन्म में भी तुम यही काम किए, जन्म में बस इतने हम बोले थे, अब उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं पता। कहें कि नहीं वो मेरा भाई है। वो उसकी राजा के आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा। अरे हमको तो पता नहीं था ये बैल के रूप में मेरा भाई आया है। अब उसमें क्या हुआ कि अपने जितने लोग नौकर चाकर थे सबको बुलाए, कहें ये बैल को अलग बांध दो, इसको खूब अच्छे अच्छे भोजन दो, खूब बढ़िया बढ़िया डलिया में भर भर के उसको पकवान भोजन देने लगे। और उसे कहें तुम लोग इसको मारना मत, डांटना मत, जो जितना वो खेत जोतेगा जोतेगा। उसके बाद वो अपना सबसे आगे खेत जोतेगा अपना, क्योंकि कर्ज चुकाना था। तो अगले जन्म में पूरा भाई का बैठ के खाया था, इस जन्म में पत्नी के कहने के बाद वो कर्ज चुकाने का उसके मन में निर्णय आया कि अगले जन्म में हम मांग मांग के खाए थे, बैल हुए, अब मेरा क्या दशा, वही से करें। भाइयों बहनों, आप लोगों से बार बार कहते हैं किसी का 1 रुपया लेने का इच्छा मत करिएगा। अगर किसी का 1 रुपया लिए हों तो किसी तरह से चुका देना। मृत्यु के पहले सब पैसा चुका के जाना, नहीं तो पैसे के लिए जन्म लेना पड़ेगा, उसका कर्जा चुकाने के लिए आपको आना पड़ेगा, उसी के घर में आना पड़ेगा, चाहे कुत्ता बन के, चाहे बैल, चाहे चूहिया, चाहे छिपकली, कुछ भी बन के आना पड़ेगा। बार बार हम कहते हैं कि मन से तन से कभी किसी का पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है तो किसी न किसी तरह से चुकता कर देना चाहिए। यह हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इसका पैसा है, इसका देना चाहिए, नहीं देंगे तो इसके लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो शिव कथा कहती है कि उसके छोटे भाई जो थे वो शुरू से शिव भक्त थे, खेत अपना काम करते थे, भगवान के स्मरण करते थे। जो भगवान के स्मरण करते हुए अपना कार्य करेगा, भगवान उसका चौगुना फल देते हैं। अब ये अगले जन्म में भी उसको खूब बजेगा, पैसा वाले राय पैसा वाला तो थे, अगले ही जन्म में वो वही 10 बैल उसके पास हो गए। उसका भाई जो मर गया था, जो कुछ नहीं करता था, उसके घर में बैल बन के आया। वो भी पता चल गया कि हमारा ही छोटा भाई है, तो फिर अपना कर्ज चुकाने के लिए सबसे आगे आगे खेत जोतने लगा। तो बार बार कहते हैं, इसी कुरान की कथा कहती है कि देखिए आप लोग किसी का जो है, आप 1 रुपया कमाइए, उसमें से 54 बचाइए, 12 आना अपना कर्म करिए, क्योंकि बिना कर्म कर ले कुछ फल नहीं मिलता है। ये कभी मत सोचिए कि उसके पास मकान है, घर है, द्वार है, पैसा है, तो उससे हम लेके खाएं। किसी का पैसा कई दिन कोई खाएगा, कोई कितना देगा, एक दिन देगा, चाहे उसके दिमाग में रहेगा वो मेरा पैसा लिया है। इसीलिए भाई मेरे भाइयों बहनों, कभी किसी का पैसा कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर कर्जा लिए हैं तो उसका कर्जा चुका देना चाहिए, और नहीं चुकाएंगे तो उसका फल का भागी उसके पूरे परिवार होते हैं। तो किसी का 1 रुपया लेके लोग सोचते हैं ना कि अपने भाई का धन ले लेंगे, अपने भाई का धन हड़प लेंगे तो उससे हम राजा बन जाएंगे, उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन कोई कभी राजा नहीं बनता है, कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म में उसको चुकाने के लिए आना पड़ता है। सब कहता है कि कोई देखता नहीं, लेकिन भगवान हमेशा 24 घंटा देखते हैं, उनकी आंखों से कुछ बच नहीं सकता है। क्यों कि 24 घंटा उनका निगाह रहता है।
कि हम कौन क्या कर रहा है। इसी में था कि एक आदमी को गुरुजी से मंत्र लेने गया, गुरुजी का वही मेरा शिष्य बनेगा जो कि परीक्षा में पास होगा। तो क्या हुआ कि तीनों शिष्यों को 2 मुर्गा दिए, कहे तुम लोग ऐसे जगह काटना जहाँ कोई देखे न। तो एक ठो तो काट दिया, जो एक ठो और था वो हर जगह सोचा कि हम कहाँ काटेंगे, हर जगह तो हमको भगवान नज़र आ रहे हैं। गया गुरुजी, हम नहीं काट पाए क्योंकि हर जगह आप कहे थे कोई देखे नहीं, हमको तो हर जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो कहे तुम ही शिष्य बनने जोग हो, क्योंकि जिसको हर जगह भगवान दिखाई दे, हर आत्मा में भगवान दिखाई दे, हर चिड़िया में, हर जानवर में, हर चूटा में, हर चूटी में, हर जीव में, वही समझना चाहिए कि शिष्य बनने जोग है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर जगह भगवान का दीदार करिए, हर जगह ये देखे, उठते बैठते चलते फिरते सोचिए कि हर जगह भगवान है, उनके अंदर सबके अंदर परमात्मा का वास है। भगवान सब देखते हैं, सुनते हैं, मन से तन से कभी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। लोग कहते हैं मनसा कर्मणा बचना, मन से कर्म से वचन से कर्म, कभी किसी का आत्मा नहीं दुखना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि हमसे किसी का बुरा न हो, किसी के कष्ट न हो, किसी के दुख गया, आपके वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गया तो उसके बड़ा पाप कुछ नहीं है। अगर हाँ आपका कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, आपका कोई बुराई कर रहा है, तो उसमें खुश होना चाहिए कि हे भोलेनाथ, हे बाबा विश्वनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वह कम से कम मेरा बुराई कर रहा है, मेरा पाप ले रहा है। उसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। जो ऐसा करता है भोलेनाथ उसके ऊपर अटूट कृपा बरसाते हैं। देखिए, अगर आप लोग भगवान पर ज़्यादा विश्वास करेंगी तो एक दिन भगवान आपके सामने आके आपसे बात करेंगे। नहीं दिन में आएंगे, रात को आएंगे। आज के बात में सोचे आप सोए रहेंगी, पार्वती को लेके साथ में भोलेनाथ आएंगे और आपसे बात करेंगे, आपका हाल चाल पूछेंगे, आप कैसी हो कैसी नहीं। अगर आप उनका मनन कर रही हैं, चिंतन करें, तो वो आपका मनन चिंतन करेंगे। आप मनन चिंतन नहीं करेंगी तो भगवान भी आपको नहीं पूछते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम सवेरे पूजा कर ले, अरे सवेरे का पूजा नहीं होता है, 24 घंटे का पूजा होता है। काम करते रहिए, खाना बनाते रहिए, घर में झाड़ू देते रहिए, भगवान का हमेशा नाम लेते रहिए। जो ऐसा करता है भगवान उसके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए कृपा करते रहते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा बालक है, मेरा छोटी सी बच्ची है, ये मेरा याद करे तो हम इसका याद क्यों नहीं करेंगे। छोटे बच्चे को कोई माँ बाप अकेले छोड़ते हैं तो मेरा बच्चा गिर न जाए, कहीं चोट न लग जाए। तो इसी तरह हम लोग किराएदार बन के आए हैं, सांस भगवान ने दिया है, घर किराएदार भगवान ने दिए हैं, हम लोग के रहने के लिए दिए, हम लोग को खाने के लिए भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसीलिए सोचना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। वही हमको जैसे रख रहे हैं वैसे में अपने कर्मानुसार सबको मिलता है। देखिए, वो अपने कर्म से बैल हुआ, तो जो हम लोग को सुख दुख अच्छा बुरा मिल रहा है ना, मेरे कर्म के अनुसार मिल रहा है। हम अच्छे कर्म किए हैं तो हमको अच्छा मिलेगा, हम बुरे कर्म किए तो इसमें किसी का दोष नहीं देना चाहिए कि मेरे माँ नहीं दिए, मेरे बाप नहीं दिए, मेरा भाई नहीं, कभी नहीं। जितना आपके भाग में लिखा उतना मिल के रहेगा। अगर आपके भाग में नहीं है तो आया धन आपका चला जाएगा, लेकिन आपके भाग्य में नहीं मिलेगा, किसी न किसी रूप में जाएगा। नहीं कोई ले जाएगा, डॉक्टर ले जाएगा, वकील ले जाएगा, कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपके पास टिकेगा नहीं। तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि मेरे भाग में जितना रहेगा उतना भोलेनाथ कहीं ना कहीं से मेरा कृपा करेंगे। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि हमेशा चलते उठते बैठते भोलेनाथ के दीदार की, क्योंकि पृथ्वी में भोलेनाथ आज भी विराजमान है। और मेन करके तो काशी में है। काशी में रहने वाले का तो अहो भाग, 10-20 करोड़ तपस्या के बाद काशी नगरी उसको मिलता है, जो काशी में वास करते हैं। ऐसे काशी में रहने वाले नहीं हैं। जिस काशी में गंगा बहती हैं, जिस काशी में बाबा विष्णु बहुत भाग्यशाली है जो कि काशी नगरी में रहता है। तो अभी कथा आज के इतने, इसके आगे कथा हम आप लोग को कल भेजेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले के जय। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी, शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हर श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय।